नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मे बी आपने इस इंसान को रिलीज़ कर दिया है विद द एट ऑफ कप्स। ओके, आप इस इंसान को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो सकता है क्योंकि एक समय था कि जब ये रिलेशनशिप आपको वो खुशी दे रही थी जो आप चाहते थे, बट एक समय के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि जो भी खूबसूरत पल थे या जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी, जो भी अच्छी चीज़ें थी, वो कुछ और में बदल रही थी एंड फाइनली आपने डिसाइड किया कि ये इंसान या ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हो। तो आपने डिसाइड किया कि आप इस इंसान से अलग होने वाले हो या लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। तो डेफ़िनेटली आपने इस इंसान को रिलीज़ किया है विद द एट ऑफ कप्स। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप इस इंसान को ट्रैवलिंग के दौरान पे मिले थे विद द एट ऑफ कप्स। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि ये जो इंसान है इनके साथ अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान पे मिले थे तो आपका रिलेशनशिप बहुत एक छोटे वक्त के लिए था। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो ये दिखाता है कि आप दोनों टक्कर के थे। ये इंसान काफ़ी जिस हिसाब से ये सजते थे संवरते थे, बहुत डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को अपनी बातचीत से बहुत मोहित कर देते हैं। ओके, विद द जस्टिस कार्ड एंड दे माइट बी वेरी गुड लुकिंग। उनकी जो बॉडी होगी वो काफ़ी बैलेंस्ड हो सकती है। विद द जस्टिस कार्ड ये काफ़ी एक फेयर टाइप के इंसान है, किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकते। ओके, अनफेयर चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते या उनके हिसाब से विद द जस्टिस कार्ड लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए अगर वो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो बहुत एक आइदर लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, उन्होंने कोई लॉ की पढ़ाई की होगी या एक सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा उनके अंदर। ये इंसान आपके टक्कर के थे, आप दोनों ही एक ऐसे इंसान हो जो लाइक एक दूसरे को मिरर कर रहे होगे विद द जस्टिस एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो दिखाता है कि ये इंसान आपके लाइक स्माइल पे फ़िदा हुए या आपके साथ जो भी पल इन्होंने बिताए हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं एंड अभी भी जब भी वो याद करते हैं लाइक आपका इमेज, आपकी छवि उनके दिमाग में बहुत पॉजिटिव है। ओके, इस इंसान लाइक आपने इस इंसान के लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया होगा, कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट किया है या किसी न किसी तरीके से इनके लाइफ को संवारा है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विथ द सन कार्ड। ये इंसान आपको खुशियों के साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ते हैं एंड लाइक जो भी लाइक वॉट एवर टाइम दे हैड विथ यू इट वॉज फन, बस फन, मतलब लाइक ऐसे कुछ, मतलब उनके हिसाब से उनके दिमाग में विद द सन कार्ड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस चीज़ से ये इंसान आपको जोड़ते हैं। ओके, आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप था, ओके, वो बहुत एक छोटे वक्त के लिए था। इट वॉज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे को दुख पहुँचाया, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत एक जो रिलेशनशिप का टाइम फ्रेम था बहुत छोटा था। ओके, चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टार्ट हुई, पोटेंशियल था आप दोनों के बीच में विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत थी बट उससे आगे बढ़ा नहीं ये रिलेशनशिप। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आपको दिखाता है कि लाइक गुड लक। ओके, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको गुड लक के साथ जोड़ते हैं या आप जब इनके लाइफ में आए दे सो थिंग्स चेंज फॉर देम, एक टाइप का बदलाव इन्होंने अपने लाइफ में देखा है, पॉजिटिव बदलाव।
बट मे बी आपके पास चॉइस था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द जजमेंट कार्ड। ये इंसान आपको काफ़ी याद करते हैं, वो फीलिंग मेरे को आ रही है कि दे एक्चुअली मिस यू अ लॉट। ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपको मे बी रिलेशनशिप के तौर पे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, या आपके पास 2 ऑप्शंस थे एंड आपको डिसाइड करना था विद द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड ये दिखा रहा है कि ये इंसान चाहेंगे कि आपके साथ एक और मौका मिले, एक सेकंड चांस मिले आपके साथ विद द जजमेंट एनर्जी। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान के साथ क्योंकि जस्टिस कार्ड है तो उस हिसाब से ये दिखाता है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो मे बी एक लीगल रिलेशनशिप था, आप मे बी इस इंसान से मैरिड थे, बट यू सीन अ लॉट, ओके, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस इंसान के साथ, एंड फाइनली विद द जजमेंट कार्ड एक टाइप का आपने रिलीज़ किया है इस इंसान को। तो वो एनर्जी भी यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए हो सकती है, पर जो मेजॉरिटी लोग हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपने किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। ओके, इट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो लाइक आप दोनों का जो साथ था, या यू वेर टुगेदर विद देम, ये बहुत एक छोटे वक्त के लिए था, बट बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने इस इंसान के लाइफ में छोड़ा है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे है आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो की एनर्जी है, लिब्रा है, उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आपके पास लियो है एंड है लिब्रा। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टू द सी एंड है अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, तो मे बी आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इट वॉज़ नॉट अ बिग डील, उस टाइप की एनर्जी, बट मे बी ये इंसान आपको भुला नहीं पाए हैं। ओके, विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी। बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस है, या ट्रैवलिंग के दौरान पे आप इस इंसान से मिले होके विद द टू द सी एनर्जी। वही चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। एंड यहाँ पे जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं आई सी यू हैप्पी डाउन द लाइन एंड बी केयरफुल ऑफ वॉट यू बिलीव इन। ओके, फॉर दैट इज़ वॉट बिकम्स योर रियलिटी। तो इस दौरान पे मे बी ये इंसान ना आपके साथ सपने बुन रहे हैं, लाइक थिंकिंग कि आपके साथ एक फ्यूचर होगा, बट आई फील लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये ओनली एक शॉर्ट पीरियड के लिए था। ओके, एंड ये चाहते हैं कि इफ़ दे हैड कॉन्टैक्ट, अगर आप इस इंसान के साथ फिर से कॉन्टैक्ट में हो तो डेफिनेटली ये विद द जजमेंट कार्ड दे वुड वांट अ सेकंड चांस, जो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यू कैन shatter me like no other and you make me believe in happily ever after. I have secret feelings for you. उसी टाइप की एनर्जी मैंने यहाँ पे देखी कि लाइक थिंग्स आर लाइक हिडन, या मतलब आप नहीं जानते हो कि कितना स्ट्रांगली आपने इस इंसान के लाइफ को इम्पैक्ट किया है। प्लेयर, यू आर बेटर ऑफ विदाउट दिस पर्सन एंड आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। ओके, फ्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग दिस रिलेशनशिप, कम्युनिटी इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही होगी। ओके, तो देख लेते हैं ये प्लेयर क्या है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी मैंने नहीं देखी, बट लेट्स सी व्हाट इज़ दिस प्लेयर अबाउट। ओके, तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में विथ द हाई प्रीस्टेस कार्ड बहुत एक स्ट्रॉन्ग या इंटेंस अट्रैक्शन या बॉन्ड हो सकता है। ओके, बट ये चीज़ है विद द हाई प्रीस्टेस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, बट बहुत बार ना हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड है जो चीज़ों को इन द सेंस लाइक रिलेशनशिप में छुपाते हैं। तो आइदर ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, जहाँ पे आप इस इंसान के बारे में पूरी तरीके से या अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, ये काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, एंड आपको एक शक है कि क्या पता है इस इंसान के लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। ओके, दे हैव समवन एल्स, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो प्लेयर कार्ड आया है। मतलब आपका इंट्यूशन आपको बता रहा होगा कि देयर इज़ समवन, या
लाइक आपको वही चीज़ लग रहा है कि मे बी देयर इज समवन एल्स इन देयर लाइफ, ओके, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, समवन हिडन, या दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं, ओके, वेरी पोसेसिव टाइप। बहुत एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी एक स्टेबल इनकम है, जॉब के हिसाब से, काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइक दे हैव गुड मनी, ओके, या रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, काफ़ी स्टेबल लाइफ है इस इंसान की, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एज अ पर्सन अगर देखा जाए ये हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे पैसे कमाना है, या दे आर रियली गुड एट मेकिंग मनी, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रजेस होल्ड करते हैं। मतलब माफ़ कर पाना लोगों को इतना आसान नहीं है इस इंसान के लिए विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो इस इंसान के चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, या इस इंसान को लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, जिसके वजह से इनको हमेशा लगता है कि ओके दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, या इनको लोगों को दिखाना है कि ये इंसान मेरे साथ है। तो आपको लेके ना इसी वजह से ये एक्सट्रीमली जेलस, पोसेसिव एंड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 7 ऑफ कप्स, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि कोई भी आपको उनसे छीन लेगा। वो एक डर है, ओके, दे लिव इन फियर। इतनी सारी चीज़ें हैं इनके पास, फिर भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, फियर हो सकता है, या इस रिलेशनशिप में वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको लेके इंसान काफ़ी इनसिक्योर है, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है स्ट्रांगली विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी सीरियस है। हो सकता है कि इंसान आपके घर के इर्द गिर्द रहते होंगे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, या आपके घर के इर्द गिर्द भी कोई ना कोई है जो आपको पसंद करते हैं, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, या यू नो लाइक नज़र रखे हुए, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स। कोई आपको लेके बहुत दे आर लाइक इनटू टू मच ऑफ फैंटेसी, या किसी न किसी तरीके से आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं ये आपको लेके काफ़ी सीरियस हैं, ओके। दे वांट टू बी मैरिड टू यू, या दे वांट अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप रहा होगा विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक रूटीन रहा होगा, कंसिस्टेंसी, मतलब लाइक ये बहुत एक लंबे वक्त तक चला होगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब एक स्टेबिलिटी है इस इंसान के साथ। बट उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स या बार बार बहुत एक्सपेक्टेशन बट डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान ने दूसरे इंसान को बहुत दिया है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में समवन हैज़ वर्कड रियली वेरी हार्ड, ओके। बहुत मतलब आई फील लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन, वो चीज़ हो सकता है, या आपने इस इंसान की तरफ बहुत मेहनत की होगी, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड। तो ये जो वेटिंग फेज है फाइनली ख़त्म हो रहा है थोड़े लोगों के लिए, एंड विद द वर्ल्ड एनर्जी ये दिखाती है कि आइदर एक नई शुरुआत हो सकती है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, ओके। ये जो नेगेटिव साइकिल था वो एक्चुअली ख़त्म हो रहा है विद द वर्ल्ड। वो
मुझे लगता है बहुत हद तक यहाँ पे स्टेबिलिटी थी, बट चीज़ें रुक रुक के हो रही होंगी, ओके, विद द वर्ल्ड एनर्जी। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड अगर देखा जाए वर्ल्ड कार्ड कोई भी सन साइन को रिप्रेजेंट करता है, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिक्स साइंस हैं आपके पास है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ओके। एंड वर्ल्ड कार्ड ये भी दिखाता है कि मे बी आप इस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे विद द वर्ल्ड एनर्जी, या विद द वर्ल्ड कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान एक डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, ओके। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद द वर्ल्ड कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी आफ्टर गेटिंग मैरिड आप दूसरे देश ट्रैवल कर सकते हो, या काफ़ी ट्रैवलिंग हो सकती है, बट दे थिंक द वर्ल्ड ऑफ यू। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे है। आपके पास है मैसेज इन अ बॉटल, तो सोशल मीडिया को दर्शा रहा है, ओके। उसके बाद है को क्रिएट कार्ड। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो तो आप दोनों को ही काम करना पड़ेगा विद द को क्रिएट कार्ड। बट को क्रिएट ज़्यादातर ये दिखाता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरा इंसान लाइक दे हैव फीलिंग्स बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत बार उस टाइप की एनर्जी है, ओके। मे बी आपको प्यार पे विश्वास करने की ज़रूरत है, एंड किसी की भी लाइफ इजी नहीं है, बट मे बी कोई काफ़ी बुरी तरीके से, मे बी इस इंसान ने आपके साथ काफ़ी बुरी तरीके से व्यवहार किया होगा, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। सो देख लेते हैं आपके दूसरा मैसेजेस क्या हैं। ओके, सीक्रेट एडमायरर, why do I always keep coming back to you। तो ये इंसान बार बार लाइक यू नो जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो लेट गो नहीं कर पाते, इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू लेट गो, तो वो एक प्रॉब्लम है, ओके। एंड यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप, आपको आसानी से जाने भी नहीं देंगे, उस टाइप की एनर्जी है। यू मेक मी बिलीव इन फेरी टेल्स, आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो। योर हैप्पीनेस, एंड वन लास्ट मैसेज, ओके। कोई अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं आपको लेके, ओके। समवन इज गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, या जो भी आपकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं पर वो छुपा रहे हैं, वो एक ऐसे इंसान हैं जो वर्कaholic हो सकते हैं। हमेशा दे आर डूइंग समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या हमेशा बिजी रहते हैं, उस टाइप की एनर्जी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास आइदर समय नहीं है, या लाइक हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान अपने आप के लिए, स्पेशली इन्होंने अपने यंगर डेज़ में, बचपन में फिनेंशियली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, ओके। फाइनेंशियल ट्रबल्स बहुत देखे होंगे। हमेशा ऐसा रहा होगा कि लाइक दे डिडंट हैव इनफ, ओके। मिलता तो था पर इनफ नहीं था, या इस इंसान ने बचपन से या बहुत एक यंग एज से कमाना शुरू किया होगा विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई साइड इनकम, या किसी न किसी तरीके से अभी भी अगर काम करते हैं, दे हैव समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन द साइड। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान डेफिनेटली पैसे की अहमियत समझते हैं, एंड दे आर वेरी बिजी, एंड हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं एंड अपने आप के लिए। पर एक ये चीज़ है कि मे बी इनका जो विजन है दूर का नहीं है, मतलब लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, पर डेफिनेटली विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इनको दूर की सोचने की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप के तौर में भी ये चीज़ हो सकता है कि इनके जो रिलेशनशिप है बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत एक छोटे वक्त के लिए रहते हैं, ओके। बहुत शॉर्ट लिव्ड, हार्डली 2-3 मंथ्स, उस टाइप की एनर्जी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये इंसान रिलेशनशिप के तौर पे
आइदर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, उस टाइप की, मतलब दे हैव सीन सम थिंग्स, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक लाइफ को प्रैक्टिकली समझते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हैं ये इंसान। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट। बट वो द हायरोफेंट कार्ड मुझे लगता है कि स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज के दौरान जब आप लाइक आप इस इंसान को उस दौरान पे मिले होगे, ओके, जहाँ पे आप दोनों पढ़ाई कर रहे थे, मे बी आप सेम क्लास में थे, सेम स्कूल में थे, सेम कॉलेज में थे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो द हायरोफेंट कार्ड। ओके, बट जैसे मैंने बताया कि इनका जो लाइफ रहा है इतना आसान नहीं रहा है। दे ऑलवेज स्ट्रगल्ड लिटिल, लाइक लाइफ के सर्कमस्टांसेस को इन्होंने देखा है। ओके, तो विद द हायरोफेंट कार्ड ये इंसान आपको काफ़ी हाईली देखते होंगे, या आपके आने के बाद इनको अपने लाइफ में एक डायरेक्शन मिला। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट कार्ड। आपको लेके इंसान काफ़ी कमिटेड है। ओके, दे आर वेरी कमिटेड टूवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द हायरोफेंट कार्ड। ये कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, इनमें से 2 चीज़ हो सकता है, आइदर ये इंसान आपको लेके काफ़ी कमिटेड है या कमिटमेंट इश्यूज हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि हाँ, ये इंसान आपको लेके काफ़ी कमिटेड है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपको लेके। ओके, मतलब अगर कोई आपको लेके कुछ बुरा कहता है वो नहीं सह पाते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगेन लाइक वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये इंसान डिफेंस में रहे होंगे या ऐसे लाइक they can go into these fields, okay, with the 7 of wands। दूसरी जो एक और चीज़ है कि मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया होगा, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बट ये लोगों को इतने लाइक दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये जो इंसान है, ओके, वो लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते। ओके, पर कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी ट्रस्ट हो सकता है, एक विश्वास है, फेथ है आप में। ओके, मतलब ये इंसान आपको एक्चुअली ट्रस्ट करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो अगेन लाइक ये इंसान बहुत सीरियस है आपको लेके, आपको ये हमेशा डिफेंड करेंगे, दिल स्टैंड अप फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी है। विद द 10 ऑफ कप्स दे वांट दिस, दे आर इन लव विद यू। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए हायरोफेंट है, 10 ऑफ कप्स है, तो दे वांट टू सेटल डाउन विद यू। ओके, ये लव कम अरेंज हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी है, या अरेंज मैरिज के थ्रू भी आप इस इंसान को मिल सकते हो एंड यू कैन एंड अप फॉलोइंग इन लव। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स। बट इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। सो ये इंसान अपने लाइफ में इस चीज़ की तलाश में है। ओके, मे बी दे आर लुकिंग फॉर यू, या किसी न किसी तरीके से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। ये इंसान अगर देखा जाए तो काफ़ी लाइक लोगों को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। अपना जो सर्कल है, दोस्ती का सर्कल हो सकता है, जो भी इनके करीबी हैं वो बहुत लिमिटेड हो सकते हैं, बहुत गिने चुने लोग, बहुत गिने चुने लोगों को ही ये ट्रस्ट करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये काफ़ी स्टबन इंसान है, किसी की सुनते नहीं हैं, वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है इस इंसान में। ओके, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। उसके बाद है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है यांग कार्ड। तो यांग कार्ड दिखाता है कि मे बी ये कोई नए इंसान हो सकते हैं, समवन न्यू, अ फ्रेश स्टार्ट, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है कि क्लियर इट अप।
तो ये दिखाता है इस इंसान को अपने आप के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है विद क्लीन इट अप, लाइक देव गॉन थ्रू अ लॉट। वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, सो समवन ट्रूली लव्स यू एंड ये इंसान बार बार आपके बारे में सोचते होंगे, या लाइक बहुत बार आपको ये चीज़ आता होगा कि मतलब जब भी आप कुछ कर रहे हो सडन से इनका नाम या इनका थॉट आपके दिमाग में आता होगा। ओके, तो या दे माइट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। थोड़े लोगों के लिए सेकंड चांस हो सकता है क्योंकि ये कार्ड सामने ही था। ओके, लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, ये बहुत एक लंबे वक्त से ऐसा फील करते हैं बट इट्स टू लेट। हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजली। ओके, इस इंसान ने आपको गोस्ट किया होगा। डोंट यू मिस मी एंड जस्ट पिक अप द डैम फोन। ओके, तो ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं फिर से, एंड ये इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि यू आर द वन, एंड इनको लगता है कि वो किसी और को प्यार नहीं कर पाएंगे। ओके, या दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, जस्ट पिक अप द डैम फोन। ओके, सो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। वो चीज़ भी है क्योंकि आफ्टर ऑल हैरोफेंट है एंड टेन ऑफ कप्स है जो मैरिज के कार्ड्स है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।